नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सक्रिय प्रतिरक्षा एक्टिव इम्यूनिटी तथा निष्क्रिय प्रतिरक्षा पैसिव इम्यूनिटी में अंतर क्या होता है इसको जानने वाले हैं। तो जानने से पहले यदि आप सभी लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन का भी बटन दबा लें जिससे आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें और आपको पता चलता रहे कि आज कौन सा वीडियो हमने अपलोड किया है। तो देखते हैं क्या है सक्रिय प्रतिरक्षा और निष्क्रिय प्रतिरक्षा, क्या होती है, इनमें अंतर क्या होता है, आज एक वीडियो में जानने वाले हैं। तो ये जो टॉपिक है वो इंटरमीडिएट के छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी टॉपिक है, तो इसको बिना स्किप किए आप पूरा वीडियो अंत तक देखें। एक बार में समझ ना आए तो दूसरी बार भी देखें, पेन कापी लेकर के आप लिख भी सकते हैं। तो चलो देखते हैं क्या है सक्रिय प्रतिरक्षा तथा निष्क्रिय प्रतिरक्षा में अंतर या ये क्या होती हैं। तो देखो, सक्रिय प्रतिरक्षा में पहला है पॉइंट आपका, यह प्रतिरक्षा शरीर में प्रतिजनों के संक्रमण से या टीके की प्रतिक्रिया द्वारा विकसित होती है। तो कहने का तात्पर्य है कि सक्रिय प्रतिरक्षा क्या होती है। तो सक्रिय प्रतिरक्षा जो होती है वो प्रतिजन जैसे ही हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, किसी भी रोग के प्रतिजन, मतलब प्रतिजन क्या होते हैं तो बे कारक या बे सूक्ष्मजीव जैसे जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोन्स आदि जब हमारे शरीर में प्रतिवेश करके उन हमें संक्रमित करते हैं, या धूल के कण भी हो सकते हैं, तो उन सबको ही हम प्रतिजन या एंटीजन कहते हैं। तो समझ गए, बाहर से जो कुछ भी हमारे शरीर में प्रवेश करेगा उसे हम क्या कहेंगे, प्रतिजन कहेंगे, या इन्हीं को हम रोगजनक भी कहते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। तो जब प्रवेश करेंगे तो हमारा शरीर उनको मारने के लिए अपने अंदर एक प्रतिरक्षा को विकसित करेगा या विकास करेगा, तो उस प्रतिरक्षा को ही हम क्या कहेंगे, सक्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। समझ गए होंगे अब। या फिर कैसे, टीके की प्रतिक्रिया द्वारा। तो टीका में भी क्या होता है, टीके क्या होते हैं, तो टीका वह पदार्थ होता है जिसको मुख द्वारा या इंजेक्शन के द्वारा शरीर के अंदर प्रवेश कराया जाता है। तो अब टीके में पदार्थ है, पदार्थ में होता क्या है, या तो प्रतिजन ही होंगे कमजोर किए हुए, ठीक है, तो कमजोर किए ही प्रतिजन जब हमारे शरीर में क्या होंगे, प्रवेश हो जाएंगे, तो वो रोग तो नहीं फैलाएंगे लेकिन क्या हो जाएगी, उसके प्रति प्रतिरक्षा विकसित हो जाएगी। तो शरीर के अंदर ही सीधी अगर हम कहें तो शरीर के अंदर ही विकसित होने वाली प्रतिरक्षा को हम क्या कहते हैं, सक्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। किसी भी रोग के प्रति यह विकसित हो सकती है। जैसे बीसीजी का टीका लगाया, मतलब बीसीजी किसके लिए टीका होता है, टीबी के लिए, तो टीबी का टीका लगाया तो टीबी के प्रति वो एंटीजन, उन टीबी के प्रतिजन हमारे शरीर में प्रवेश करा देंगे कमजोर, तो क्या होगा, उनके प्रति ही जो प्रतिरक्षी बनेगी, एंटीबॉडी बनेगी, तो वो कैसे बनेगी, शरीर स्वतः बनाएगा। तो इस प्रकार की प्रतिरक्षा को सक्रिय कहते हैं। समझ गए होंगे। अब निष्क्रिय प्रतिरक्षा क्या होती है, तो निष्क्रिय प्रतिरक्षा में क्या करते हैं हम कि बाहर शरीर में जो बाहर से बने बनाए हैं, मतलब शरीर के बाहर जो बने बनाए थे प्रतिरक्षा, जो प्रतिरक्षी हैं मतलब एंटीबॉडी हैं, उनको क्या करते हैं, शरीर के अंदर प्रवेश कराते हैं, या प्रतिजैविक होते हैं, उनको हम शरीर के अंदर प्रवेश कराते हैं, मतलब बाहर से प्रवेश कराते हैं। तो इसको भी देख लेंगे। देखो ये पॉइंट है, इसमें क्या लिखा है, यह प्रतिरक्षा बाह्य रूप से किसी बने बनाए, मतलब बाहर बने बनाए प्रतिजैविक या प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी को शरीर में प्रवेश कराने पर विकसित होती है। तो समझ गए होंगे, सक्रिय प्रतिरक्षा क्या होती है, शरीर में खुद विकसित होती है, स्वतः विकसित होती है, लेकिन निष्क्रिय प्रतिरक्षा शरीर के बाहर विकसित हो जाती है और उसको हम इंजेक्शन के माध्यम से शरीर के अंदर प्रविष्ट करा देते हैं, जिसे कहते हैं इंजेक्शन लगाने से सब जब हम ठीक हो जाते हैं, तो वही चीज़ है, निष्क्रिय प्रतिरक्षा हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करा दिए जाते हैं। तो एक पॉइंट ये हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा देखते हैं, इस प्रतिरक्षा का कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है, मतलब जो सक्रिय प्रतिरक्षा जब हमारे शरीर में ही स्वतः बन रही है तो उसका किसी भी प्रकार का दुष्प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। ये बात समझ गए होंगे। लेकिन जो ये प्रतिरक्षा है आपकी, कौन सी, निष्क्रिय प्रतिरक्षा है, इस प्रतिरक्षा से प्रतिक्रिया हो सकती है। क्या हो सकती है, हमारे शरीर में कोई भी अन्य प्रतिक्रिया भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि इसको हमने कहाँ से, शरीर के बाहर से बनी बनाए ही प्रवेश कराए हैं। तो इससे हमारे शरीर में क्या है, कोई भी प्रतिक्रिया हो सकती है, या शरीर हमारा प्रतिक्रिया दे सकता है, किसी भी प्रकार का अन्य दुष्प्रभाव हो सकते हैं। तो इसका क्या है, कोई भी दुष्प्रभाव नहीं है, इसका दुष्प्रभाव है क्योंकि ये बाहर से बने बनाए प्रवेश करा रहे हैं। आगे चलते हैं। तो सक्रिय में तीसरा पॉइंट है, यह प्रतिरक्षा धीमी गति से विकसित होती है, मतलब
जैसे कि आपको संक्रमण आज हुआ है तो कई दिन लग जाएंगे, 7, 8, 10, 15 दिन भी लग सकते हैं इस प्रतिरक्षा को विकसित होने में। ठीक है। तीसरे में जो प्रतिरक्षा है, जो सक्रिय प्रतिरक्षा, वो धीमी गति से विकसित होती है शरीर में स्वतः, लेकिन जो ये बने बनाए हैं तो ये शीघ्र विकसित हो जाती है। मतलब जो बने बनाए हैं तो बाहर से ही इंजेक्शन के द्वारा प्रवेश शरीर में करा दिए गए हैं, तो ये शीघ्र विकसित पहले ही से थे, बस शरीर में जा रहा तो कार्य करना शुरू कर देते हैं, तो ये क्या है, शीघ्र विकसित हो जाती है। आगे अगला पॉइंट है, जो चौथा पॉइंट है, तो चौथा पॉइंट क्या कह रहा है सक्रिय प्रतिरक्षा में, तो सक्रिय प्रतिरक्षा जो है, यह प्रतिरक्षा या सक्रिय प्रतिरक्षा दीर्घ काल के पश्चात आराम पहुंचाती है। मतलब बनेंगे, बनने में टाइम लगेगा, फिर उसके बाद जब बन जाएंगे तो आराम पहुंचाएंगे, तो मतलब समय अधिक लगता है, उसके बाद आराम मिलता है, हमें आराम पहुंचाती है। लेकिन जो निष्क्रिय प्रतिरक्षा होती है वो तत्काल आराम पहुंचा देती है, क्योंकि बने बनाए हैं, बनना है ही नहीं है, और शरीर में प्रवेश कराए तो तत्काल तुरंत आराम हमें मिलता है। तो समझ गए होंगे। आगे है अगला 5वां पॉइंट और लास्ट पॉइंट है सक्रिय तथा निष्क्रिय प्रतिरक्षा का। तो देखें क्या है, यह प्रतिरक्षा दीर्घ काल तक प्रभावी रहती है। मतलब जो ये प्रतिरक्षा है हमारे शरीर में जो बनी है वो क्या है, वो स्मृति कोशिकाओं के रूप में संचित हो जाती है और बहुत दिनों तक, या कह सकते हैं जीवन भर चलती है, क्योंकि इसमें स्मृति कोशिकाएं लसिकांगों में जमा हो जाती हैं, जो कभी भी हम उस रोग से संक्रमित होते हैं तो निकल करके तुरंत कार्य करने लगती हैं। निष्क्रिय प्रतिरक्षा क्या है, कुछ समय तक प्रभावी रहती है, उसके बाद ये खत्म हो जाती है। समझ गए। तो खत्म होने के पश्चात फिर दोबारा इस प्रतिरक्षा को विकसित करना पड़ता है, या दोबारा इसके इंजेक्शन देने पड़ते हैं। तो इस प्रकार से हमने सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा में अंतर जाना। सक्रिय प्रतिरक्षा, निष्क्रिय प्रतिरक्षा क्या होती है, ये जो बोर्ड के छात्र हैं इंटरमीडिएट के, उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको जान लेना ही है। ये प्रत्येक वर्ष जो आपके 7 सेट बनते हैं उनमें से किसी न किसी एक सेट में आता ही है, तो आप ध्यान रखेंगे, ये निश्चित ही आना, 100% आना है। तो इसमें आप लोगों को क्या करना है, ध्यान रखना है, इसको याद रखना है। लिख भी सकते हो आप पेन कॉपी उठा करके, या फिर याद रखो, 2-3 बार वीडियो को देखें तो आपको याद हो जाएगा। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट्स, लाइक, शेयर करना भी ना भूलें, क्योंकि इन्हीं कमेंट से, लाइक से आपके ही हमारा मनोबल बढ़ता है और हम आगे की वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होते हैं। तो लाइक शेयर करना भी ना भूलें। आज के लिए इतना ही, आप मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।